हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। इन पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके H2O जल बना रहा है। इसलिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के गुणों में रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके बाद हम देखते हैं परिवर्तन क्या है। तो परिवर्तन जो होता है दो प्रकार का होता है। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है तो किसी पदार्थ की अवस्था रंग, रूप तथा अन्य गुणों में होने वाले बदलावों को परिवर्तन कहते हैं। तो परिवर्तन क्या है? किसी पदार्थ की अवस्था, रंग, रूप तथा अन्य गुणों में होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। पदार्थ में परिवर्तन दो प्रकार का होता है। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो आइए देखते हैं सबसे पहले भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें नया पदार्थ बनता है और उसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा जो नया पदार्थ बनता है उससे पुनः पहला पदार्थ वापस प्राप्त किया जा सकता है।
प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में जो होता है, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें बने नए पदार्थ से पुनः वापस पहला पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पहला है पानी से बर्फ का बनना। पानी को ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और बर्फ को पूरा गर्म करने पर बर्फ से पानी का बनना। तीसरा है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण मोम का पिघलना। मोम का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें बने पदार्थ से पुनः पहला पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म बदलते हैं। इसमें पुनः पहला पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और बने नए पदार्थ से पहला पदार्थ दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे लोहे पर जंग लगना। दूसरा एग्जाम्पल है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तीसरा एग्जाम्पल है जैसे दूध से दही का बनना। दूध से दही बन सकता है लेकिन दोबारा दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए ये तीनों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो हम लोगों ने देखा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। देखते हैं हम रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को उसके
प्रतीकों के रूप में लिखना रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अपक्रिया जो होता है उसमें उसके प्रतीकों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो रासायनिक अपक्रिया को उसके प्रतीकों जैसे Mg+O2 ये प्रतीक हो गए, एरो लगा, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इसी प्रारूप को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण में जो एरो के जो पहले होता है इसको अभिकारक कहते हैं, और एरो के बाद जो लिखा होता है जो बनता है पदार्थ उसे उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। हम लोगों ने देखा रासायनिक समीकरण क्या है, जिसमें रासायनिक अपक्रिया को उसके प्रतीकों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसके बाद हमने देखा एग्जाम्पल Mg+O2 MgO, जहाँ पर Mg+O2 जो एरो के पहले है उसको अभिकारक कहते हैं और जो एरो के बाद होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो आइए हम लोग अभिकारक के बारे में पढ़ते हैं। अभिकारक इसे अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहते हैं। तो अभिकारक क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। जैसे मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, ये दोनों अभिकारक हैं। ये दोनों मिलकर रासायनिक अपक्रिया के बाद MgO का निर्माण कर रहे हैं। तो एरो के पहले जो होता है इसे अभिकारक कहते हैं, अभिकारक या रिएक्टेंट। और जो एरो के बाद है इसे प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। तो आइए अगला देखते हैं, प्रोडक्ट या उत्पाद क्या होता है। हमारा अगला हेडिंग है उत्पाद, जिसको अंग्रेजी में
प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। उत्पाद या प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे Na+Cl, सोडियम और क्लोरीन मिलकर NaCl। तो सोडियम क्लोराइड हमारा क्या हुआ? उत्पाद हुआ। उत्पाद या प्रोडक्ट। और Na+Cl ये दोनों क्या हैं? अभिकारक या रिएक्टेंट। इस प्रकार हमने आज देखा अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।